ऊर्व मुनि तथा और भी माया की कथा। वरुण जी बोले, हे इंद्र, ये पुराने समय का वृत्तांत है कि एक ऊर्व नाम महातेजस्वी ब्राह्मण, जो कि गुणों में ब्रह्मा के तुल्य थे, उन्होंने अति दारुण तप किया। सूर्य के समान तप से तपते हुए उन मुनि के समीप देवगण, मुनियों व देव ऋषियों के साथ गए। वहां सबों के जाने का कारण ये था कि उस समय सब दैत्य दानवों का स्वामी हिरण्यकश्यपु नाम दैत्य था। उसने सब ऋषियों से पूछा कि सबसे अधिक तेजस्वी कौन ऋषि है। तब सब ब्रह्म ऋषि लोग धर्म सहित वचन ऊर्व मुनि से बोले। वह हिरण्यकश्यपु को भी अपने संग लिए गए कि हे भगवान, इन दैत्यराज का ये कुल छिन्न मूल हो गया है। वह तुम अकेले ही हो, वह पुत्र रहित हो, गोत्र में भी दूसरा नहीं है। वह आप कौमार व्रत को धारण करके बड़े विषम कार्य में उद्यत हुए हैं। हे महामुनियों के बहुत से गोत्र एकांत में बिना संतान अकेले पड़े हैं। वह ऐसे ही सब है। इस पुत्रों से मेरा प्रयोजन नहीं है। हमने बहुत सहस्त्र वर्षों तक सिद्ध मुनियों की सेवा की। वह एकांत में वायुपान करके एक देह होकर हम रहे, परंतु नहीं जानते किस कारण से हमारे पुत्र नहीं हुए। वह तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं और प्रजापति के समान प्रकाशित हैं। इससे कोई उपाय करें कि हमारे वंश हो। चाहे आप ही पुत्र हो या कोई और ही उपाय करें। वह हमको तेजस्वी करें, अपना दूसरा शरीर धारण करें। जब हिरण्यकशिपु ने मुनियों से ऊर्व मुनि से ऐसा कहलवाया तो उन्होंने सब मुनियों को आदर से ग्रहण करके ये वचन कहा कि मुनियों का ये निरंतर धर्म बहुत दिनों से विहित चला आता है कि वे केवल वन के कंदमूल फलों को खाते हैं। वह ब्राह्मण की योनि में उत्पन्न ब्राह्मण को, जो कि अपने ही कर्म में प्रवृत्त रहता है, उसका ब्रह्मचर्य ब्रह्मा के स्थान में जाकर भी प्रतिष्ठित होता है। वह गृहस्थाश्रम में रहने वाले जनों की 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं कि वे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ व यति धर्म को क्रम से पहुंचते रहती हैं। वह वनाश्रम निवासी हम लोगों की वृत्ति ऐसी होती है कि सदा कोई तो जलपान करके रहते हैं, कोई वायु पीकर, कोई दांतों को ही ओखली बनाते हैं, पिसा कुटा पदार्थ नहीं खाते, अपने दांतों से ही जो फूटता है चरवण आदि कर लेते हैं। कोई अश्मकुट तपस्वी होते हैं। वे पत्थर से कूट कर बिना अग्नि के संस्कार ही के पदार्थों को खा जाते हैं। इस प्रकार कोई पंचाग्नि तापते हैं। वह ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके परम उत्कृष्ट गति की प्रार्थना करते हैं। इससे ब्रह्मचर्य रहने ही से ब्राह्मण की ब्राह्मणता का विधान होता है। ब्रह्मचर्य जानने वाले लोग परलोक के विषय में ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य में ही धर्म स्थित है, वह ब्रह्मचर्य ही में तप स्थित है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है वे स्वर्ग में स्थित है। योग बिना सिद्धि नहीं होती, न विनियोग यश होता है। ब्रह्मचर्य ही लोक में तप का मूल है। इस ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। जो पुरुष इंद्रिय समूह को अपने वश में बल से करके पंच महाभूत ग्रामों को अपने वश में करता है, वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है। बस सब व्रत कर चुकता है। इससे पीछे अन्य कौन सा तप उसको करना रहता है। बिना किसी योग के ही केश धारण करना, वह बिना संकल्प के ही व्रत क्रिया का करना, वह बिना ब्रह्मचर्य ही के ब्रह्मचर्य व्रत करना, इन तीनों को पाखंड नाम है। कहां स्त्रियां, कहां उनका संग, वह कहां भाव का विपर्य। ब्रह्मा जी ने सब मन से ही मानवीय प्रजा बनाई है। जो आत्मा को जीते हुए तुम लोगों में तपस्या का वीर हो, तो प्रजापत्य कर्म से मानसी पुत्र को उत्पन्न करो। तपस्वियों के वीर्यधान के लिए मन से बनाई हुई योनि होती है। वह स्त्रियों के योग से वीर त्याग करना तपस्वियों का व्रत नहीं कहा गया। जो आप लोगों ने निर्भय से होकर यह गुप्त धर्म करने के लिए कहा है, वह सज्जनों का सा
कहा माना है, वह असज्जनों का कहा सा समझा जाता है। इससे हम अपने आत्मा को मनोमय शरीर बनाकर बिना स्त्री के सहयोग ही के अपने अंग से पुत्र उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार हमारी आत्मा दूसरे आत्मा को उत्पन्न करेगा। जैसे कि सृष्टि करने की इच्छा किए हुए ब्रह्मा ने अपने से ही सब प्रजाओं को उत्पन्न किया है। ऐसा कहकर और मुनि तपोयुक्त तो थे ही, उन्होंने अपनी मोटी जांघ को अग्नि में करके एक कुश से प्रसव करने की अरणी को बता कि उनकी मोटी जंघा को एकाएक विदारण करके अति उल्वाण श्रेष्ठ पुत्र होकर जगत को भस्म करने की इच्छा से अग्नि ही उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उर्व मुनि की मोटी जांघ को भेदन करके और अंत करने वाला अग्नि तीनों लोकों को जलाने की इच्छा किए हुए परम कोप करने वाला उत्पन्न हुआ। वह उत्पन्न होते ही अपने पिता से दीनवाणी में बोला कि हे तात, मुझको क्षुधा बाधित करती है, इससे मुझ जगत को ही शुष्क तृण समझकर उसमें छोड़ दो कि मैं सबको भस्म कर डालूं। ऐसा कहकर स्वर्ग तक चली गई ज्वालाओं से जमाई लेते हुए वह 10 दिशाओं के सब प्राणियों को भस्म करते हुए अंतक के तुल्य वे और अग्नि बढ़ा। इस अवसर में ब्रह्मा जी और मुनि के समीप आए। वह बोले, अपने पुत्र को कहीं एक स्थान में धैर्य स्थापित करो, वह जगत के ऊपर दया करो। हम इस तुम्हारे पुत्र ब्राह्मण की उत्तम सहायता करेंगे। यह हमारा वचन बोलने वालों में श्रेष्ठ। हे पुत्र, तुम सत्य जानकर सुनो। और मुनि बोले कि मैं धन्य हूं, वह मेरे ऊपर आपने बड़ा अनुग्रह किया, जो कि है परमात्मन, मुझ बालक के हित के लिए यह मत देते हो। इससे जब प्रभात काल हो तब जैसा समागम मुझको अभीष्ट है, उस समागम में किस हव्य से तृप्त होकर सुख प्राप्त होगा, वह इस मेरे पुत्र के वीर के तुल्य हो वैसा कोई स्थान आप बताएं, जहां ये जाकर रहे। भोजन कैसा करेगा? ब्रह्मा जी बोले कि अच्छा, और बड़वा के मुख में समुद्र में तुम्हारा वास होगा। वह विप्र, हमसे उत्पन्न इस समुद्र के जल को पीते रहना, कभी बढ़ने ना पाए। हे पुत्र, वहां हम अपने बनाए हुए जलमय हवि को पीते हुए उस जल के सोते को तुम्हारे स्थान में छोड़ते रहेंगे, जिसमें तुम सदा पीते रहो, कम ना हो। फिर पुत्र, युगों के अंत में तुम और हम दोनों जने निष्ठुर से होकर सब संसार को अंत करके प्रलय के जल में फिरते रहेंगे। वही पुत्र पूर्व, तुम्हारे पुत्र अग्नि और के नाम से प्रसिद्ध होकर अंत काल में सब देवता, असुर, मनुष्य आदि चराचर संसार को भस्म करके जल में निवास करता रहेगा। वह भी सदा जलपान करता रहे। ऐसा हो, इस बात को सुनकर वह ज्वालामाला के मंडल से युक्त और नाम अग्नि समुद्र के मुख में बैठ गया। वह बड़वा नल के नाम से प्रसिद्ध होकर समुद्र में रहने लगा। यह हमने सुना है। इस प्रकार इस कार्य को इस रीत से सिद्ध करके ब्रह्मा जी व सब महर्षि लोग और मुनि के व उनसे उत्पन्न अग्नि के प्रभाव को जानते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। वह उस महाअद्भुत चरित्र को देखकर हिरण्यकश्यप दैत्यराज पूर्व को साष्टांग प्रणाम करके यह वाक्य बोला कि हे भगवान, जिसके कि सब लोग साक्षी हैं, ये बड़ा अद्भुत वृतांत थे, जो कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे तप से साक्षात ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। वह महाव्रत, मैं तुम्हारे पुत्र का वह तुम्हारा सेवक हूं। वह तुम इस उज्जवल कर्म से प्रशंसा के योग्य हो। इससे मुझको अपनी आराधना में युक्त वह अपने शरणागत देखो, वह मेरे गुरु बनो। वह जब कभी गुरु का अनादर हो तभी मेरी व मेरे वंश वालों की पराजय हो, अन्यथा ना हो। इतना सुनकर उर्व मुनि बोले कि हम धन्य हैं, वह हमारे ऊपर तुमने बड़ा अनुग्रह किया, जो कि हमें अपना गुरु बनाया। हे सुव्रत, हमारे इस तप के प्रभाव से तुमको कुछ भय नहीं है। अब हमारे इस और नाम पुत्र की बनाई हुई इस माया को तुम ग्रहण करो। केवल निरिंधन अग्निमय है, वह अग्नि भी उसे बड़े दुख से स्पर्श कर सकते हैं।
तो औरों की क्या गणना है। ये माया तुम्हारे वंश वालों में सदा रहेगी। जब कभी शत्रुओं के ऊपर कोप करके चलाओगे, तुम्हारे विपक्षियों की पराजय करके तुम्हारी जय करेगी। यह बड़े दुख से सहने की योग्य माया है। वह देवता लोग भी इसे बड़े ही दुख से सहेंगे, क्योंकि हमारे पुत्र और नाम अग्नि की बनाई हुई ये माया है। तब से उस हिरण्यकशिपु दैत्य के यहाँ यह माया रहने लगी। वह किसी रोकने के मान की नहीं थी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। परंतु जिसने इस माया को बनाया है, उसी ने इसे श्राप भी दिया है कि जल से तो न शांत हो, पर अन्य किसी शीतल पदार्थ के स्पर्श करने से शांत हो जाया करे। इससे हे इंद्र, हमको जल योनि चंद्रमा को सदा के लिए दे दो। इनके साथ वह अपने सब मत्स्य आदि यादवगणों के साथ तुम्हारे प्रसाद से इस माया को मार डालेंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ऐसा ही हो, यह कह देवताओं को बढ़ाने वाले इंद्र ने अति हर्षित होकर शीतास्त्र धारण करने वाले चंद्रमा को आगे आगे युद्ध करने के लिए आज्ञा दी कि हे सोम, तुम जाओ वरुण की सहायता करो। असुरों के विनाश के लिए वह देवताओं की विजय के लिए जाओ, क्योंकि सब नक्षत्र आदि प्रकाशित पदार्थों के ईश्वर होने के कारण तुम दैत्यों के वीर के समान हो। आगम के जानने वाले विद्वान सब लोकों में रसों को त्वन्मय कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे एक पक्ष में क्षय व एक पक्ष में वृद्धि सब लोगों में प्रसिद्ध है कि कृष्ण पक्ष में तुम अपनी एक एक कला देवताओं को पिलाते रहते हो, फिर शुक्ल पक्ष में एक एक कला तुम्हारी बढ़ती जाती है। सो यही दशा तुम्हारी समुद्र के भीतर भी रहती है और आकाश में भी। वह तुम्हें रात्रि व दिन में जगत को मोहित कराते हुए लोगों की छाया का अवलंबन करके समय प्रवृत्त करते हो। तुम्हारा लक्ष्य शशरूप है। हे सो, ये नक्षत्र योनि भी हैं, वे तुम्हारी माया को नहीं जानते कि तुम नक्षत्रों समेत सूर्य से भी बहुत ऊंचे रहते हो। सो भी ज्योतिषों के ऊपर अन्य कुछ तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है। तुम अंधकार को एकाएक ही दूर करके संपूर्ण जगत को अवभासित करते हो। तुम्हारे शीत भानु, हिमतनु, ज्योतिषामधिप शशि, आपत्ति काल, योगात्मा, इज्जे, यस्रज्ञ, अव्यय, औषधीश, क्रियायोनि, जलयोनि, अनुष्णुगु, शीतांशु, अमृताधार, चपल, श्वेताश्ववाहन, कांति, सोमपाई, सोम ये नाम है। ये सब प्राणियों के तुम सौम्य रूप हो, वह तिमिर के नाशक हो। तुम नक्षत्र राज हो। इससे हे महातेज वाले सेना युक्त वरुण के साथ तुम जाओ, वह देवताओं को जलाती हुई इस आसुरी माया को शांत करो। चंद्रमा बोले कि हे देवराज, हे वरप्रद, जो हमसे युद्ध के वास्ते कहते हो, हम देव माया को नष्ट करने के लिए ऐसा शीत बरसाएंगे कि हमारी शीत से वेष्टित, शीत से भस्म इस माया को देखोगे। बस इतना कहकर चंद्रमा ने इतनी हिम की वृष्टि की जिसने उन घोर दैत्यों को सब ओर से वेष्टित कर लिया। जैसे कि वर्षा काल में मेघ आकाश को आच्छादित कर देते हैं, पाश और शीत किरण भरने वाले महाबली वरुण व चंद्रमा दोनों ने पाश के पातों से व हिम के पातों से सब दानवों को मारकर व्याकुल कर दिया। पाश व हिम से युद्ध करने वाले दो जलनाग समर में ऐसे घूमने लगे मानो जलों की धारा उछालते हुए क्रुद्ध दो महासागर उफलाते हैं। उन दोनों ने उस बड़ी भारी दानव सेना को भर दिया मानो प्रलय काल के मेघों से जगत बोर डाला गया। इस प्रकार उद्यत दोनों जलनाथ चंद्रमा व वरुण ने देवताओं के ऊपर दैत्यों की हुई उस माया को शांत कर दिया। चंद्रमा की शीतल हिम से जले हुए व वरुण के पाशों से बंधे हुए सब दैत्य समर में चलने फिरने को समर्थ न हुए, जैसे कि बिना सिर के सर्प नहीं चल सकते। शीत किरण की शीतल किरणों से सब दैत्य निपातित हुए। वह ऐसे मारे गए
वह हिम में बोरे गए कि उष्णता रहित अग्नि के समान हो गए। वह दैत्यों के सब विमान आकाश से नीचे गिरने लगे, वह आकाश से ऊंचे को भी उछलने लगे। उस वरों के हाथ से बंधी हुई वह शीत किरण चंद्रमा से आच्छादित माया को देखकर मायावी मय दानव ने आकाश में दानवों को देखा। पर्वत से उत्पन्न बड़े भारी खड्गों के संचार से शब्द युक्त वृक्ष, छोटे छोटे पर्वत व पर्वतों के शिखरों से युक्त व कंदराओं से घनी सी व्याघ्र गणों से आकीर्ण शब्द करते हुए, देव समूहों से यहाँ मृग गणों से हवा से कपाए हुए वृक्ष, काकों से पूरित वृक्षों से युक्त, अपने पुत्र की बनाई हुई यथेच्छ चारणी वो स्वर्ग में शब्द करती हुई अति विस्तृत पर्वत संबंधी आश्रय माया को सब ओर से उत्पन्न किया। उस माया ने शिलाओं की वर्षा से व खड्गों के बरसाने से व वृक्षों के संपातित करने से देव समूहों को मारा, वह दैत्यों को जलाया। वह चंद्रमा और वरुण दोनों की मायाएं अंतर्धान हो गईं। पर्वतों के मारे मानो पृथ्वी पर कहीं चलने का मार्ग ही न रहा। ऐसे पर्वतों ने सब ओर से घेर लिया। राक्षस व वृक्ष गणों ने ऐसा घेर लिया कि कोई एक भी देवगण दिखाई न देने लगा। धन व अन्य अस्त्र सब भग्न हो गए।